हेलो फ्रेंड्स, और सुपर पावर अमेरिका मनी क्राइसिस में बर्बाद होने वाली है और अमेरिका को अपनी पूरी बिल चुकाने के लिए बस 1 जून तक का ही पैसा है। उसके बाद सारा पैसा खत्म हो जाएगा और जोस बाइडेन और उनके सारे कैबिनेट ग्रुप ऑफ मेंबर बहुत परेशान है और इस कदर परेशान है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट सिडनी क्वाड समिट को कैंसिल कर दिया और वो इस क्राइसिस को सुलझाने के लिए वो खुद अमेरिका के ग्राउंड पर उतर रहे हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और जो अमेरिका वर्ल्ड पावरफुल कंट्री है, आखिर अमेरिका को क्या हो रहा है और इससे हमारी इकोनॉमिकल सर्कुलेशन पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो चलिए जानते हैं, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो देखो, अमेरिका का टोटल बैंक का बैलेंस खत्म होने वाला है। भारत की इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन की है और वहीं अमेरिका की इकोनॉमी 23 ट्रिलियन है, जो अमेरिका भारत से इकोनॉमिकल कंडीशन से 8 गुना बड़ा है। लेकिन बात उठती है कि क्या उन्हें इतने पैसे कम पड़ते हैं? लेकिन क्यों? तो देखो, जो देश का इनकम लाख में हो रही है, अगर वो देश करोड़ों में अपनी खर्च बढ़ाए तो क्या घंटा बचेगा? यूएस एक हाईली डेवलप कंट्री है और उनकी गवर्नमेंट टैक्स से और मटेरियल एक्सपोर्ट से जितना इनकम जनरेट करती है उससे ज़्यादा तो वो खर्च कर देती है। लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसा आता कहाँ से है? तो देखो, इसके पास कोई अली बाबा का खजाना तो है नहीं। ये भी अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन ही लेते हैं। लेकिन ये आखिर ऐसा करते क्या है? नहीं, सरकार बेवकूफ़ नहीं है। देखो, हर देश को अपनी इनकम को संभालने के लिए बैलेंस करना पड़ता है, इसे समझते हैं। देखो, तराजू की एक साइड होता है ग्रोथ और दूसरे साइड होता है इन्फ्लेशन। अगर ग्रोथ को ध्यान देना है तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही, जिससे हर चीज महंगी होगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो ग्रोथ पर रोक लगानी होगी। यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट, उनके पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। अरे नहीं, अपना देश वाला नहीं, उनके देश का और उनके राज्यसभा को सेनेट कहते हैं और वहाँ के सभी लॉज कांग्रेस के सभी मेंबर मिलकर बनाते हैं। व्हाइट हाउस को आप पीएमओ जैसा समझे। यूएस की सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व कहा जाता है। लेकिन अब आते हैं पॉइंट पर। यूएस का खर्च उनके टैक्स रेवेन्यू और एक्सपोर्ट रेवेन्यू से बहुत ज्यादा है और इस बीच की दूरी को कम करने के लिए यूएस लोन लेता है और लोन से भरती है। लेकिन वहाँ के जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के खर्च हैं वो वहाँ के लॉज के हिसाब से चलते हैं, जो कांग्रेस पहले ही पास कर चुकी है, जैसे कि डिफेंस स्पेंडिंग, मेडिकल स्पेंडिंग और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ऐसे बहुत सारे सोशल अंडरवर्किंग काम हैं। वैसे ही उन्होंने एक डेप्ट सीलिंग बनाया है। ये कहता है कि हम जानते हैं कि किसी देश को चलाने के लिए इकोनॉमी की बैलेंस बहुत जरूरी होती है और इसका कहना है कि तो आप इस लिमिट तक ही आप यहाँ से उधार ले सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको वो लिमिट को हिट करना है तो या उसे क्रॉस करना है तो हमसे अनुमति लेनी होगी। ये डेप्ट सीलिंग 1960 से 78 गुना बढ़ गया है और सबसे ज्यादा डेप्ट यानी उधारी ओबामा की गवर्नमेंट में लिया गया है, जो 7.6 ट्रिलियन है और दूसरे नंबर पे है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 6.7 ट्रिलियन उधारी लिए थे। और अभी देश के प्रेजेंट प्रेसिडेंट अपने पहले साल में ही 2.5 ट्रिलियन लोन को टच कर दिया है और ये जनवरी 2023 में ही अपनी डेप्ट सीलिंग को हिट कर दी थी। तब तक उनके पास अगस्त सितंबर तक के खर्च के पैसे थे। इस साल का उनका टैक्स रेवेन्यू भी कम हुआ है। जहां तक उन्होंने अपेक्षा रखी थी वहां तक वो हिट नहीं कर पाया था। और यूएस गवर्नमेंट हर दिन वहां पर $17 बिलियन खर्च करती है और अपने गवर्नमेंट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए खर्च करना पड़ता है। और इसीलिए कई एक्सपर्ट का मानना है कि यूएस का पैसा जून तक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वेबसाइट है जिसे यूएस डेप्ट क्लॉक के नाम से जानते हैं। ये यूएस टैक्स रेवेन्यू और मनी एक्सपेंडिंग के बारे में रियल टाइम ऑफ डेटा को एनालिसिस करके फिगर को बताता है। और इस वेबसाइट के हिसाब से यूएस $31 ट्रिलियन का डेप्ट ले चुका है, जो अमेरिका दुनिया का टॉप इकोनॉमिकल कंट्री है और इसके पास टॉप की पावर है। जो अमेरिका को पता है कि हम जितना भी चाहें उतना मनी पिक कर सकते हैं। अरे भाई, यही तो फायदा है सुपर पावर होने का। और उसे पूछने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो रिजर्व होती है वो है यूएस डॉलर और इसे छापती है फेडरल रिजर्व। जो दुनिया का लगभग 80% ट्रेड यूएस डॉलर के ही माध्यम से होता है। भले ही रसिया और यूक्रेन के वार के कुछ ट्रेड इंडिया और रसिया के ट्रेड में इंडियन करेंसी का यानी रुपीस का यूज किया गया है। लेकिन एक बात है, यूएस डॉलर और हमारी करेंसी में ऐसा डिफरेंस क्या होती है कि उसका वैल्यू ज्यादा होता है हमारे करेंसी की अपेक्षा में?
तो इसका रीज़न है क्योंकि अगर भारत अनलिमिटेड पैसा छापती है तो हमें यूएस डॉलर खरीदने में काफ़ी मुश्किल होगी। इसीलिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी में हमें केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है कि कितना पैसा मार्केट में इन सर्कुलेट करें। लेकिन यहाँ पर अमेरिका पर कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिकन करेंसी पर एक स्टेबल करेंसी मानती है। सभी देशों का अमेरिकन करेंसी पर ट्रस्ट बना हुआ है। यही रीज़न है कि अमेरिका सुपर पावर है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है? आप कमेंट में हमें करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।